प्यारे बच्चों, फिर कुछ दिन बाद आपके बीच में आया हूँ। ऐसे बीच बीच में आता रहूँगा। आपको अभी घर पर अटपटा लग रहा होगा, स्कूल की क्लासेस भी बंद है, पर बीच में मैं ऐसे आकर के और आपको कुछ कुछ पढ़ाता रहूँगा, कुछ कुछ बातें करता रहूँगा। आज मैं एक हमारे भक्तिकालीन एक कवि हुए हैं रहीम रहीम के कुछ दोहे लेकर के आज अपन बात भी करेंगे। और मुझे रहीम व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पसंद है। वे अकबर के 9 रत्नों में थे। मुस्लिम होते हुए वे संस्कृत के, हिंदी के, ब्रज भाषा के और अवधी के भी प्रकांड विद्वान थे। और सबसे बड़ी बात, वे जब भी लिखते थे अपनी भाषा में आंचलिकता को शामिल करते थे, भारतीयता को शामिल करते थे। ब्रज अवधी के कई दोहे उनके शब्दावलियां उसमें शामिल है। ऐसे कुछ दोहे आज लेते जो उनके बहुत लोकप्रिय हैं और वे जनप्रिय कवि रहे हैं। सुनिए, पहले मैं ऐसे सुनाता हूँ आपको, उसके बाद में उन पर डिस्कस करेंगे, कुछ उनके अर्थ है और सामान्यतः क्या बात है उस पर भी करेंगे, अच्छा लगेगा। एक और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा, बहुत मन की पीड़ा दूसरों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनेंगे सब लेकिन निदान कोई नहीं करेगा। सामने वाला ये सोच के कि ये पीड़ा इसकी है, मुझे क्या लेना देना। रहीम ने बहुत अच्छे से बोला, सुनना। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखे गोए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए। सुनी अठिले हैं लोग सब, बाँट निले है कोई। रही मन बाँट निले है कोई। अपने मन की बात दूसरे को, अपने मन की पीड़ा दूसरे को मत बताओ। यहाँ सुनेंगे सब लेकिन वो दुख को बांटने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपने बहुत मन की पीड़ा को किसी को मत बताओ, रहीम कहते हैं। एक और दोहा लेते हैं, और ये दोहा सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि मैंने जैसे बोला था कि वे मुस्लिम होते हुए हिंदू आख्यान, हिंदू देवता, आंचलिक भाषा, हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा, उसका बहुत प्रयोग करते थे और सरलता से करते थे, हृदय से करते थे। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तब वे चित्रकूट में 14 वर्ष में से 13 वर्ष तो वहीं रहे थे वे। तो रहीम ने बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि जिस पर भी विपदा आती है वे चित्रकूट में आकर के और ठो लेते हैं, विश्राम लेते हैं, वहीं उनको शांति मिलती है, वहीं उनको निदान मिलता है, जैसे भगवान श्री राम को मिला। जो संकेत किया कि चित्रकूट बहुत ही पवित्र स्थल है, वहाँ हर एक कठिनाई का निदान मिलेगा और जो परेशान है वे चित्रकूट में जाकर के अपना निदान, अपने समाधान, अपनी शांति प्राप्त कर सकते हैं। सुनिए कि चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। अवध के नरेश भगवान श्री राम चित्रकूट में रमी रहे, वहां जाके रम गए, वहां जाके रहे वे। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। जहाँ पर विपदा पड़त है, जिस पर विपदा पड़ जाती है, जहाँ पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश रे रही मन, सो आवत यह देश। जिस पर विपदा पड़ती है वो इस देश आता है, चित्रकूट आता है। बहुत ही मन में संतोष प्रदान करने वाला ये दोहा है और रहीम ने अद्भुत रूप से, बड़ी सरलता से इसको लिखा है और ये बताया है कि सदैव से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाए तो छोटे व्यक्ति को भूल नहीं जाना चाहिए। होता यह है कि अरे अब तो हमारे फलाना से परिचय हो गया, अब इसकी क्या ज़रूरत है, इसको छोड़ दो।
तो रहीम कहते हैं ना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जहां जहां सुई काम करती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती है। सुनिए इस दोहे को, बहुत अच्छा लगेगा आपको। रहीमन देखी बड़े को, बड़े को देख करके, रहीम कहते हैं कि बड़े को देख करके, लघु न दीजिए डार, छोटे को छोड़ मत देना, छोटे को छोड़ मत देना बड़े को देख के। रहीमन देख बड़े को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार, रे रहीमन कहाँ करे तरवार। तो जहाँ सुई काम आती है वहाँ सुई ही वो काम कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती है। इसलिए बड़े को छोड़ करके छोटे को कभी भी भूल नहीं जाना चाहिए। और एक दोहा जो बड़ा उनका विख्यात है, उस दोहे से आज की इस बात को समाप्त करते हैं कि मनुष्य को विनम्रता कभी खोनी नहीं चाहिए। विनम्रता आपके व्यक्तित्व की चमक है, आपके व्यक्तित्व का पानी है। जैसे आटे में अगर पानी नहीं जाए तो कोई रोटी बना के कैसे खा लेगा। मोती में अगर उसका पानी चला गया, चमक चली गई, तो वो निरर्थक हो जाएगा। सुनिए आखिरी में इसको, रहीमन पानी राखिए, रहीम कहते हैं कि अपने अंदर विनम्रता रखो। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, सब बेकार है। विनम्रता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहीमन मोती मानुष चून। न आटा, न मनुष्य और न ही मोती, निरर्थक की अगर विनम्रता नहीं है, पानी नहीं है। तो इस प्रकार से रहीम बड़े ही सरल मन के कवि थे और वही सरलता उनको जग में लोकप्रिय करती रही है, आज भी करती है, आगे भी करेगी। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना वे विदेश की भूमि से आए थे, लेकिन इस मिट्टी में रम गए, और रम गए तो ऐसे रमे कि राम उनके आराध्य हो गए, राम उनके प्रतीक में शामिल हो गए। और ये सब दोहे अकबर के दरबार में बोलते थे। तो आज के मुस्लिम भाइयों के लिए भी ये रहीम अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। हम रहीम को हृदय से प्रणाम करते हैं और आज की बात को। और बच्चों, इन दोहों को आप याद कीजिए, और मैंने जिस धुन से बोला है उस धुन से याद कीजिए, आप भी गाइए, अच्छा लगेगा आपको, और समय भी पास होगा और प्रेरणा भी मिलेगी। आपके माता पिता को भी लगेगा कि चलो बच्चा कुछ तो कर रहा है। तो पुनः पुनः आपको मैं इस कोरोना काल में आपके बीच में आता रहूँगा, और पुनः पुनः अच्छी स्मृति को संजोने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। माता पिता के साथ में एक में भाव से, और इनको याद करके इन दोहों को उनको सुनाइए, फिर अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी आपके बीच में फिर आ रहा हूँ।